भगवान के चरणारविंद में उपस्थित होकर हम नित्य प्रति भक्ति और शक्ति का दान मांगते हैं। भगवान की असीम कृपा होती है जब हमें सत्संग मिलता है। और आज कौन सा नवरात्र है? देखो, मेरा मैथ्स और मेमोरी दोनों खराब है, आपको भी बताना पड़ेगा। दूसरा नवरात्र है। और दूसरा नवरात्र किसका होता है? ब्रह्मचारिणी। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। हमारे यहाँ पर वैदिक सनातन धर्म में सबसे पहले जहाँ देवताओं की उपासना ऋग्वेद से प्रारंभ होती है, उसी में बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भगवती की उपासना पुराणों में है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है आजकल, जबकि ये लोग नहीं जानते कि देवी सूक्त वेद का ही भाग है, श्री सूक्त वेद का ही भाग है। जो आप महालक्ष्मी सूक्त, श्री सूक्त पढ़ते हैं, और देवी सूक्त जो दुर्गा सप्तशती में पढ़ा जाता है। कहने का मेरा अभिप्राय बस इतना ही है कि देवी की पूजा कोई पुराणों से नहीं हुई, कोई आज से नहीं हुई। बहुत समय से, केवल वैष्णो देवी के आने से ही देवी की पूजा प्रारंभ नहीं हुई। वैदिक काल से भगवती देवी की आराधना होती है, पूजा होती है। और केवल हिंदू ही नहीं करते। परम आराध्य गुरुदेव की शक्ति तत्वबोध जिन्होंने पढ़ी है, हम हर बार उस पर चर्चा करते हैं कि हमें लगता है कि हम हिंदू लोग ही उपासना करते हैं देवी की। शक्ति की उपासना तो सब करते हैं। सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक जिसके लिए काम करते हो, जो काम करते हो, वट एवर यू आर डूइंग, क्या, किस चीज़ के लिए? लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए ना। तो देवी की उपासना कर ही रहे हो। और भी अगर जो आप देवी की उपासना करना चाहो तो आप कैसे करते हो देवी की उपासना? आप बताओ, आप स्वयं ही बता दो कैसे करते हो बच्चों आप देवी की उपासना। जो आप सुबह स्कूल जाते हो, जो आप पढ़ते हो सारा दिन, किसकी उपासना कर रहे हो? भगवती सर, यहाँ इतना तो पता होना चाहिए, इतने सालों से, बचपन से आ रहे हो। भगवती सरस्वती की उपासना करते हैं। और फिर दुर्गा की उपासना, ये 9 दिनों में दुर्गा की उपासना है। नव दुर्गा की उपासना। और ये नव दुर्गा में 10 विद्या है। जिन लोगों को नहीं भी पता है, 10 विद्या नव दुर्गा, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है आजकल, स्पेशली यंगर जनरेशन में। जब भी नवरात्र शुरू होती है एक नया क्वेश्चन आता है। पिछली बार गुप्त नवरात्रि के समय ये बहुत क्वेश्चन आया कि 10 विद्या क्या है, नव दुर्गा क्या है। तो मैंने कहा था शरद नवरात्र में बात करेंगे, अभी हमारा पाठ पूजा करने का समय होता है। 10 विद्या और नव दुर्गा, वेद में इस पूरे विश्व को, इस यूनिवर्स को कहा गया ज्ञान गुणात्मकम जगत। ये जो पूरा द होल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ 2 बेसिक एनर्जीज। वन इज नॉलेज एंड अदर इज पावर। और नॉलेज जो है वो ज्ञान कहलाता है, और पावर जो है वो क्या कहता है? गुण, शक्ति। गुण मतलब जैसे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो नॉलेज में 10 विद्या आती हैं और नव दुर्गा में शक्ति तत्व आता है। और इन दोनों से ही ये पूरा यूनिवर्स जो है वो इनविजिबल से विजिबल होता है। अब आप देखते हो ना, इनविजिबल से विजिबल कैसे होता है? तो आपके होने से पहले आप इनविजिबल ही थे। व्हाट्स योर बर्थ डेट? हाँ, 14 है ना, 2014। तो May 12, 2014 से पहले 2013 में मई में कहाँ थे? कोई पता नहीं। No one knows where was you. But you exist now and you are now 10-year-old. Your body is 10-year-old. That's what the energy does. That's what the power does. वो उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस को इनविजिबल से विजिबल कर देती है, सामने दिखा देती हैं, और उसकी उपासना की जाती है। क्योंकि आप जिस फिजिकल बॉडी को ऑल द टाइम व्हाट यू डू,
मेरा हाथ, मेरा पाँव, मेरा ये, मेरा वो, मेरा घर, मेरा स्कूल, मेरा खाना, मेरा पीना, मेरा सोना, मेरा कमरा, मेरे कपड़े, मेरे रिश्तेदार, मेरे फ्रेंड्स, ये मेरा, मेरी माँ, मेरा बाप. You can't come out of it. If you can't come out of it, you can never gain energy. Your energy will be limited. You will have limited source of energy. अगर आप, if you are going in a desert and you have a water bottle, and you know in desert there is no water source, and you have water bottle, how much resource you have? A water bottle, huh? Limited. But if your brain is not like desert, it's like a river or glacier, you will have infinite source of water. So that's how when we do practice, जब हम उपासना करते हैं, हमारे बुद्धि की शुद्धि होती है, हमारे मन की शुद्धि होती है. जैसे कल हम बात कर रहे थे, अन्न ना खाने से क्या होता है, हमारे शरीर की शुद्धि होती है. पूछ लो किसी भी डॉक्टर से, आज तो एक डॉक्टर साहब है भी यहाँ पे. क्या होता है, हमारे टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, हमारा मन, हमारी बुद्धि, इट गेट क्लींस्ड. So that's why we pray to Mother Universe. और उस प्रैक्टिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कम आउट ऑफ दिस लिमिटेड थॉट, लिमिटेड विजन. मैं, मेरा और तुम्हारा. मैं, मेरे और तुम्हारे में से फिर क्या आ जाता है, सब कुछ क्या है, माँ का है, भगवान का है ना. हम यही कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा. पर वो हम सिर्फ कहते ही हैं. उस पराशक्ति की उपासना करनी है तो पराशक्ति के लेवल पे तो पहुंचना पड़ेगा ना. इफ यू आर सिटिंग हेयर एंड यू आर टॉकिंग अबाउट, यू कैन सी ताजमहल, यू कांट. फोन पे या किसी चीज पे, वर्चुअल इज नॉट सेम एज इट इज द ओरिजिनल इज. तो प्रैक्टिस जब करनी है, साधना करनी है 9 दिन के लिए माँ की, तो उसके लिए पराशक्ति के लेवल पर पहुंचना पड़ता है. इसीलिए भजन गाया जाता है. दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ भजन. कि अन्न से आपने शरीर की शुद्धि की, अब भजन से मन की शुद्धि करनी है. और मन में क्या होता है, मेरा, तेरा, इसका, उसका, वो सब निकाल कर फिर माँ का हो जाता है. और जब हम सब कुछ माँ का बना देते हैं, मम्मी के घर जाओगे तो आप कोई भी कहीं से भी कुछ भी ले सकता है ना. It's mom's house. You can open fridge. You can take anything from anywhere, anytime. But if somebody else's house, you have to ask, can I take this? Can I take this? Because it's somebody else's house. उसमें वहाँ limited resource हो गया ना. इसीलिए नवरात्र में हम भजन गाते हैं कि माँ की सुंदरता का. We explain the beauty of that mother goddess. It's not like mother goddess is only a feminine character. She is energy. She is everything. The air you are breathing is mother goddess. The eyes you are, the power you are watching everything is mother goddess. The power you are hearing everything is mother goddess. Everything is mother goddess. And you have to realize from these bhajans and sadhana. But if you are keeping in a limits, and limits is the cause of suffering. But you have to become unlimited. हम आजकल यही कहते हैं ना, सबको सब कुछ चाहिए अनलिमिटेड, लेकिन मेरा है. और बांधना उसको हम लिमिट में चाहते हैं. डाटा अनलिमिटेड, कॉल्स अनलिमिटेड, टेक्स्ट अनलिमिटेड, एवरीथिंग यू नीड अनलिमिटेड. पैकेज ले लो, सब कुछ अनलिमिटेड मिले, फूड अनलिमिटेड मिले, बफे मिले, ये सब कुछ हमें अनलिमिटेड चाहिए, बिकॉज इट्स अवर ट्रू नेचर. बट हम उसको लिमिटेड खुद ही कर देते हैं. मेरा है, मैंने लिया है. और दैट्स व्हाई वी आर सफरिंग. एंड दैट्स हाउ इन दीज 9 days वी लर्न. योर ब्रेन is like a, have you heard train the brain, train the dragon? That concept came from train the brain. इस बुद्धि को ट्रेंड करना पड़ता है.
कि कम खाओ, ईट लेस, और फिर उसके बाद कहते हैं भजन गाओ। अब तुम्हारे पास टाइम है ना, खाना बनाना नहीं, खाना खाना नहीं, तो भजन करो, भजन गाओ, जप करो, पाठ करो, और उससे क्या होगा? क्लिनजिंग ऑफ बॉडी एंड माइंड। बिकॉज माइंड का सबसे बड़ा दुर्गुण, द बैड इफेक्ट इज इट ऑलवेज मेक्स लाइन्स बिटवीन एवरीथिंग। ये तेरा है, ये मेरा है, इट्स योर्स, इट्स माइन। एंड आफ्टर मेकिंग दीज लाइन्स एंड व्हाट डू यू से, कि क्या कहते हैं, क्रॉस, जो हम सीमा बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? बैरियर्स। थैंक यू। दीज बैरियर्स, ये जो बैरियर्स हैं हमारी लाइफ में, दैट्स द कॉज ऑफ सफरिंग। एंड इन दीज 9 days वी ट्राई टू कम ओवर दीज बैरियर्स। फूड इनके घर से आया, खाना इन्होंने बनाया, और सब ने मिल के खाया, और क्या समझ के खाया? माँ का प्रसाद है। That's how you change your vision, and that we need to do. बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम तत्सत। हमारा बड़ा सौभाग्य है, आप सबका बड़ा सौभाग्य है। दीदी ज्ञानेश्वरी हमारे पास हैं, जबलपुर से आए हैं, और हमारे भारती दीदी के बड़े प्रिय रहे हैं ज्ञानेश्वरी दीदी, और गुरुजी के भी, और हमें उनका वचनामृत यहाँ मिल रहा है, तो अब सब हम उसी का बड़ा लाभ उठाएंगे। हरिओम तत्सत।